एक लड़की ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था। आप सोने जा रहे हो यार, सोते सोते माइंड में, जब मैंने अपने एग्जाम दिए थे ना कंप्लीट होके, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बना था। तो हाँ जी, मेरे कंप्लीट लॉ के चाहने वालों, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन धुआंधार तूफान चल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। आई होप सो कि आपका सिलेबस अब तक 100% कंप्लीट हो चुका है, और अगर 100% कंप्लीट नहीं हुआ है तो आई होप सो कि 80-90% तो हो चुका होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपनी लॉ, जो सब्जेक्ट काफी लोगों को भारी लगता है, टफ लगता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, हैवी लगता है, लेंदी लगता है। आज हम उस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, कंपनी लॉ। हाउ टू स्कोर एग्जामिशन, हाउ टू स्कोर 60+ इन कंपनी लॉ। यार बहुत से लोगों की दिक्कत है, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि उनकी कंपनी लॉ के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठती। देखो यार, मैं एक बात कहता हूं, द सब्जेक्ट लाइक कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, बेशक आपको ये प्राइम ऑफिस स्टार्टिंग में दिक्कतें देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, काफी वास्ट सिलेबस इनका है, बट खैर अब तो हम बहुत आगे आ चुके हैं उन सब बातों से कि सब्जेक्ट लेंदी है, ये है वो है। अब तो आपने सिलेबस कर ही लिया है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होगा या फिर हो चुका होगा। देखो सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर एंड टैक्स लॉ, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो एक बार दिल में आ गए ना तो दीवाना करके छोड़ देंगे आपको, गारंटी है। किसी भी टीचर से या स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो, और बड़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस क्या है थोड़े बड़े हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कुछ डूज जो आपको करने हैं टू स्कोर 60+ इन योर कंपनी लॉ, जो कि हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को तकलीफ देता है। स्टूडेंट्स की ये दिक्कत रहती है कि यार मार्क्स नहीं मिलते, खासकर कि अभी दिसंबर 22 में जो चेकिंग हुई है उसके बाद तो स्टूडेंट्स और भी ज्यादा परेशान है, टेंशन में है कि यार कंपनी लॉ में ऐसा क्या लिख के आ जाए, कैसे उसको प्रिपेयर करके जाएं कि हमें अच्छे मार्क्स मिले। तो दोस्तों एक तो हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा जो मेरे से किसी ने पूछा था, उसके ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, वो कंपनी लॉ के ऊपर ही है। और लास्ट में जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है, मैं आपको बताऊंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द कंपनी लॉ। हालांकि पढ़ के सब कुछ जाना चाहिए, ये ज्ञान सब देते हैं, मैं भी यही बात बोलूंगा कि पढ़ के सब कुछ जाना है, बट जिन चीजों के ऊपर आपकी, मैं कहता हूं कंठस्थ करके जाने, जो टॉपिक्स आपको बिल्कुल टिप्स पे रख के जाने, वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। और यार जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से कर लो यार, किस बात की देरी है। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ योर्स एंड मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यस यार, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि यू शुड नो द ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में आपको रिवीजन करनी है, किस ऑर्डर में आपको अपना एग्जाम अटेम्प्ट करना है। मैं ये भी बता देता हूं आपको साथ में कि आपको एग्जाम भी किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस ऑर्डर में करना है, क्योंकि जब तक हमें ऑर्डर पता नहीं लगेगा ना तो तब तक पढ़ने का मजा भी नहीं आएगा। तो यार ऑर्डर काफी सिंपल है, काफी लोगों को पता भी होगा कि यू शुड स्टार्ट योर स्टडी विद पार्ट बी। पार्ट बी आपका इतना स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, अगर मैं कहता हूं आप उसको फोड़ जाते हो ना, ढंग से पी जाते हो उसको। मैं कह रहा हूं आप अपने 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स का आपका पार्ट भी होता है, आप अगर उसको ढंग से कर लेते हो तो आप 25 से 30 मार्क्स अपने स्टार्टिंग में ही सिक्योर कर लेते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि कंपनी लॉ के एग्जाम में सबसे पहले आप स्टार्ट करा करो अपना पार्ट बी, क्योंकि वो खत्म हो गया ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, नंबर भी थोड़े बटोर लोगे आप, और आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने ज्यादातर पोर्शन अपना एग्जाम का निपटा लिया है। क्योंकि यार 40 मार्क्स है, आप 40 मार्क्स का कर लोगे तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस तो आएगा एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम की सिचुएशन ऐसी होती है कि हम काफी पैनिक हो रहे होते हैं कि यार एग्जाम कंप्लीट होगा कि नहीं, तो हमें लगेगा ना कि अगर हमने 40 का कर लिया है तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन रहेगी मन में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको कर लेना, ठीक है। उसके बाद पार्ट भी कर लिया, उसके बाद हमें कहां जाना है, पार्ट सी के पास। पार्ट सी हमारा 10 मार्क्स का होता है, छोटा सा पोर्शन होता है, उसके लिए मैं लास्ट में बात भी करूंगा उसके टॉपिक्स के बारे में। पार्ट सी छोटा सा पोर्शन होता है, पार्ट बी के बाद पार्ट सी को निपटाओ, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो या फिर अपना एग्जाम लिख रहे हो, रिवीजन हो या एग्जाम हो, क्या करना है, पहले पार्ट बी देन पार्ट सी, बिकॉज ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है और ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं आपको इससे। और दोस्तों जैसे ही हमारा पार्ट बी एंड पार्ट सी खत्म हो जाता है, एक 50 मार्क्स का पोर्शन खत्म हो जाता है, तब जाना आपको पार्ट ए के पास। पार्ट ए के पास जाने की लास्ट में इसलिए बोलता हूं क्योंकि पार्ट ए एक तो लेंथी भी बहुत ज्यादा है और एक तो 50 मार्क्स कैरी करता है। तो मैं चाहूंगा कि यार आप लोग पार्ट ए को लास्ट में देखो, ताकि आप तसल्ली से अपने जो 50 मार्क्स हैं उनको प्रिपेयर कर सको। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में पार्ट ए को लेके बैठ जाओगे ना तो आपके मन में, माइंड में ये चलता रहेगा कि यार मुझे तो पार्ट बी भी करना है, पार्ट सी भी करना है। अगर आप पार्ट बी पार्ट सी से फ्री होके पार्ट ए के पास जाओगे तो आप उस वास्ट पोर्शन को, उस लेंथी पोर्शन को तसल्ली से एक कूल माइंड के साथ खेल सकते हो। तो ये था आपका ऑर्डर। देखो ऑर्डर जानना जरूरी इसलिए क्योंकि पढ़ाई का एक फ्लो होना बहुत जरूरी है, अगर फ्लो नहीं है ना तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आया तो
nothing will be worth. So this was the order, part B, part C and part A. Now let's head towards our second point. तो दोस्तों सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि कंपनी लॉ की जो मैराथन अब आएंगी या फिर आ चुकी हैं उसको किस अप्रोच से देखना है। ये सबसे ज्यादा मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही यही है। देखो क्या होता है ना, लास्ट में बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे यूट्यूब पे जो आते हैं, वो अपनी मैराथन्स लेके आते हैं कंपनी लॉ की, कोई पार्ट वाइज लेके आता है, कोई पूरी मैराथन एक साथ डाल देता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, अब आप में से भी काफी लोग ऐसे होते हैं जो मैराथन्स पे रिलाय नहीं करते और काफी होते हैं जो मैराथन्स पे ही रिलाय करते हैं। वो सबसे खतरनाक लोग होते हैं भाई, जो सिर्फ मैराथन्स पे रिलाय करते हैं। सिर्फ उस पर रिलाय नहीं करना चाहिए। मैं पॉइंट पे आता हूँ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मैराथन पे रिलाय नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी करो, उससे बेस्ट चीज कोई धरती पे है नहीं। अगर आप देखते हो मैराथन, तो दोस्तों आपको मैराथन देखने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, कई लोग होते हैं वीडियो स्टार्ट कर दी, बस देखते जा रहे देखते जा रहे देखते जा रहे। भाई नथिंग विल बी वर्थ यार। अगर आपको तरीका नहीं पता ना, तो ये आप वीडियो देखते जा रहे हो ना, ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही है यार। तो इसका तरीका सुनो। तरीका ये है कि सपोज आप कंप्लीट लॉ की मैराथन देख रहे हो, देखो इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, कोई भी टीचर चाहे कितना ही अच्छा पढ़ाता हो, वो आपको मैराथन्स में पूरा सब्जेक्ट कवर करके नहीं देगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों कवर करके देगा? आपने कोई पैसे थोड़ी भर रखे उनको, फ्री के लेक्चर मिल रहे हैं ना आपको, फ्री की मैराथन आ रही है। तो दोस्तों टीचर जो होते हैं हमारे, वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लेते हैं हर चैप्टर में से और वो आपको मैराथन में समझा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनकी तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है। बट आपको इसको किस तरीके से पॉजिटिव बनाना है अपने लिए, वो है कि जैसे ही आप मैराथन स्टार्ट करते हो, आपको पता है कि सर ये टॉपिक कराने वाले हैं, सर टॉपिक का नाम पहले ले लेते हैं, ठीक है, आपको पता है ये टॉपिक अभी होने वाला है, सर इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। वही की वही टॉपिक पता होने के बाद वीडियो को कर दो पॉज, अपनी कंपनी लॉ की बुक उठाओ, जो भी आपके नोट्स हैं उसको उठाओ, वो टॉपिक ढूंढो कि वो टॉपिक कहाँ है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वो टॉपिक किस चैप्टर से है, ठीक है, बिकॉज आपने सिलेबस अपना कर लिया है। तो इस वजह से मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि वो टॉपिक कहां से है। चलो हम उस टॉपिक पे आ गए, ठीक है। आपको क्या करना है, उस टॉपिक पे जितने भी आपने पॉइंट्स बनाए हैं या फिर बुक में जो जो लिखा है, सब कुछ एक बार अच्छे से कूल माइंड से उसको पढ़ लो, ठीक है। उस टॉपिक के आगे कुछ दे रखा है, आगे जो एक आधे टॉपिक्स हैं उस पर ध्यान लगा लो एक बार, और जो पीछे एक दो टॉपिक्स हैं उन पे एक बार नजर मार लो। मैं कह रहा हूं जैसे आप ये कंप्लीट करोगे, जैसे आपने एक बार रीडिंग ले ली और रिवाइज कर लिया उसको जो आपने पहले पढ़ा था, अब आप आओ मैराथन पे, मैराथन को प्ले करो और जब वो टॉपिक खत्म हो जाए, आप अपना कॉन्फिडेंस देखना, याद करोगे कि मैंने कोई बात कही थी, काम की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लगातार नहीं देखनी है, टॉपिक पता लग गया कौन सा आ रहा है, पढ़ के फिर मैराथन देखनी है, उस वीडियो का पोर्शन देखना है। जैसे वो वीडियो का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक देखना है कि वो किस टॉपिक पे है, और उसके बाद उसको खुद पढ़ना है और उसके बाद वीडियो देखनी है। मैं कहता हूं इससे मैराथन जो है, मैराथन में एक तो सारे टॉपिक नहीं होते, इससे आपके सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। उस कॉन्सेप्ट के आगे कुछ टॉपिक्स हैं, उस कॉन्सेप्ट के पीछे जो कुछ टॉपिक्स हैं, आप उनके ऊपर नजर मारते हुए चलोगे। मैं कह रहा हूं इससे बेस्ट वे पढ़ने का कुछ हो ही नहीं सकता मैराथन अगर आप देखते हो तो। इससे आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपकी मैराथन भी कवर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। तो गाइस ये था तरीका मैराथन देखने का। तो अगर आप मैराथन देखते हैं तो आपको इसका तरीका भी पता होना चाहिए। तो जो दोस्त आपके मैराथन देखने वाले हैं, तो उनके साथ मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि आप उनको ये जरूर शेयर करें। सो नाउ लेट्स हेड टुवर्ड्स आवर थर्ड पॉइंट। सो गाइस हमारा थर्ड पॉइंट निकल के आता है एक क्वेश्चन से। वो क्वेश्चन क्या है, आर सेक्शंस इंपॉर्टेंट। हम उसको हम अपने आंसर को किस तरीके से फ्रेम करें, किस तरीके से एग्जामिनर को ये दिखाएं कि हमारे पास नॉलेज अच्छी है, आप हमें मार्क्स दो। क्योंकि यार जो दिसंबर 22 में चेकिंग हुई है ना, बच्चे उससे काफी डिसअपॉइंट है। बेशक आईसीएसआई की जो सीनियर अथॉरिटीज हैं, प्रेसिडेंट है, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, बट बच्चे अभी भी डिसअपॉइंटेड हैं कि भाई हमने लिखा और आपने मार्क्स नहीं दिए। तो सब ये सोच के परेशान है कि यार हम ऐसा क्या लिखें कि वो हमें मार्क्स दे। तो सबसे पहली बात आती है माइंड में, अगर कंप्लीट लॉ का हम पेपर लिख रहे हैं तो सबसे पहले माइंड में बात आती है, क्योंकि हर क्वेश्चन किसी प्रोविजन पे बेस्ड है, तो क्या हमें सेक्शन कोड करना चाहिए। हर टीचर आपसे ये जरूर बोलता है कि अगर आपको सेक्शन आता है तो वेल एंड गुड, वो कोड करके आओ, और अगर आप कंफर्म हो कि हाँ भाई यही सेक्शन है तो ही लिख के आना, वरना गलत सेक्शन मत लिख के आना। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और काफी लोग ये पूछते हैं कि यार सेक्शन हम याद रखें कैसे। देखो सेक्शन याद रखने का ना कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं यार। मैंने कुछ स्टूडेंट्स देखे, वो क्या करते हैं यार, मतलब इससे बेकार, इससे टाइम वेस्टिंग चीज कुछ हो नहीं सकती। वो कैसे सेक्शन याद करते हैं, एक पेज पे लिख लेंगे कि भाई इसके सेक्शन ये है, सेक्शन नंबर ये है और ये इसका प्रोविजन है। यार मैं आपको ना गारंटी दे रहा हूं, अगर आप सीरियल वाइज पढ़ते हो चलोगे ना
कि सेक्शन 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको कभी भी नहीं याद होने वाले, कभी भी याद नहीं होने वाले। एक दिन के लिए याद रहेगा, 2 दिन के लिए याद रहेगा, ऐसे आपको परमानेंट रिटेन आपके माइंड में नहीं रहेगा। दोस्तों सेक्शन रिटेन करने का वन एंड ओनली फॉर्मूला इज कि आप उसको कॉन्सेप्ट के साथ ही स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। देखो जितनी बार मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ोगे तब तक आपको सेक्शन याद आता रहेगा उसका, ठीक है। सेक्शन के साथ पढ़ो। सपोज सेक्शन 42 है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। सेक्शन 96 हमारा एजीएम। आप सोने जा रहे हो यार, सोते सोते माइंड में ये चल रहा है कि यार सेक्शन 105 किसका है, हाँ प्रॉक्सी का। ऐसे ऐसे देखो सेक्शन याद करने ना आपको इसको अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। जो आपका डेली रूटीन है ना, देखो आई नो कि आपका डेली रूटीन पढ़ने का ही होगा, बट जो भी आप पढ़ने के अलावा जो आपका टाइम होता है, आप खेल रहे हो, कहीं बाहर जा रहे हो, सो रहे हो, रेस्ट ले रहे हो, या फिर कुछ खेल रहे हो, XYZ बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ऐसे आपको अपनी हैबिट में ये लाना है कि आप कोई काम करते करते एक बार माइंड में जरूर लेके आना कि यार उस सेक्शन में या फिर उस प्रोविजन का क्या सेक्शन था, या फिर उस सेक्शन में क्या प्रोविजन था। ये सब सोचते हुए चलो। मैं कहता हूँ हैबिट चेंज करोगे, ये सेक्शन अपने आप ही आपके माइंड में सेट होने लग जाएंगे। या फिर आप लोग अपना फ्रेंड सर्कल, अपना जो स्टडी सर्कल है, कुछ इस तरीके का रखो, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बना के रखो कि यार कुछ डिस्कशन हो रही है, चलो मेरे पास फोन आ गया, यार नितिन वो उस सेक्शन में क्या था यार, उस प्रोविजन का क्या सेक्शन था। मेरी बात समझ रहे हो आप? अगर आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हो तो उसका सेक्शन का नाम लेके उसके बारे में बात करो, ठीक है। ऐसे ऐसे हैबिट बनाओगे तो सेक्शन याद होने लग जाएंगे और रिटेन भी रहेंगे। देखो एक बात और बोलता हूं, लास्ट तक देखो अब आपका सिलेबस हो चुका है। अब आप खुद को ना ये टारगेट मत दो कि मैं इतनी रिवीजन करूंगा, सच्चाई बता रहा हूं, मत दो इतना टारगेट। एक बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि 2-3 करनी चाहिए हमें रिवीजन, हर कोई बोलता है, ठीक है। बट खुद को ना ऐसे बाउंड मत करो, आप डेली टारगेट बनाओ। मैं कह रहा हूं कि आप लोग 5 से 6 रिवीजन आराम से कर सकते हो। दिक्कत कहाँ आती है? फर्स्ट रिवीजन में। फर्स्ट रिवीजन में अच्छा खासा टाइम लगता है। फर्स्ट रिवीजन जैसे हमारी हो जाती है ना, उसके बाद हमारी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होती रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार ये जो रिटेंशन प्रॉब्लम है ना, तो ये तो आपकी तभी जाएगी जब आप उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ोगे। और जो बात आपकी प्रेजेंटेशन की है कि हम उसको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करें, इस टॉपिक के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो निकाल रखी है, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अभी उसके बारे में अगर आपसे बात करना चाहूँ तो ये है, अपने पास्ट ईयर जो पेपर है उसको स्टार्ट कर दो। अब टाइम आ चुका है, अब वेट मत करना कि पास्ट ईयर पेपर आप कब उठाएं। टाइम आ चुका है, अगर अब तक नहीं उठाया तो अभी उठा लो, वीडियो खत्म होने के बाद ही पास्ट ईयर पेपर उठाओ, उनको खुद से सॉल्व करो। 3 घंटे की सिटिंग लगाओ और देखो कि आप लिखते कैसे हो, और खुद को जज करो खुद को जज। बी द बेस्ट जज फॉर योर सेल्फ। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो। लेकिन पहले खुद की गलतियां निकालो। अगर गलतियां निकाल के जाओगे किसी के पास, तभी वो आपको सॉल्यूशन देगा, चाहे वो मैं हो गया या फिर आपके कोई भी टीचर हो गया, तो सॉल्यूशन तो आपको तभी देगा जब आपको अपनी गलती बताऊंगी। आई होप यू आर सुपर सॉर्टेड। नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट पॉइंट। तो यार जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो हमारे लास्ट पॉइंट से लिंक करता है। लिंक क्या करता है? मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि गाइडेंस आंसर जो ICSI के होते हैं वो आपको हमेशा देखने चाहिए और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए। बट इस बार मैं एडिशनली आपको एक चीज और देना चाहता हूँ। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ PDF का, जिसमें एक चेक्ड आंसर शीट है आपके कंपनी लॉ पेपर की। इसमें आई थिंक एग्जामिनेशन स्कोर कर रखी किसी स्टूडेंट ने, वो मैं आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं, तो जाके देख लेना, ताकि इससे आपको आइडिया लग जाए कि एग्जामिनेशन आती कैसे है, कि कैसे बच्चे ने लिखा है, कैसे स्टूडेंट ने लिखा है, क्या उसका माइंडसेट था, किस तरीके से उसने अपना पेपर अटेम्प्ट कर रखा है, क्या क्या गलतियां उसने नहीं कर रखी, और जो जो गलती आप करते हो उस गलती को निकालो कि हम ये गलती करते हैं, इस बच्चे ने ऐसा नहीं कर रखा। मतलब कंपेयर करो खुद को, बेसिकली कंपेयर करके देखो कि उसके 60-70 नंबर कैसे आ रहे हैं और मेरे क्यों नहीं आ रहे। या फिर अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो तो आप उससे सीखो कि हाँ यार इस बच्चे ने ऐसे लिख रखा है तो एग्जामिनर ने इसको पूरे मार्क्स दे रखे हैं, तो मुझे भी ये चीज अडॉप्ट करनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हो तो आपके लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे रखा है, वो रीअपियरिंग है, उनको कुछ आइडिया होगा भी, ऑलरेडी आइडिया होगा कि उन्होंने क्या क्या गलतियां कर रखी थी। सो दैट वाज माय पॉइंट। आपके लिए मैं एक चेक्ड आंसर शीट कंपनी लॉ की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं। सो यार अब आता है हमारे पास हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, एक लड़की ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था, जिस क्वेश्चन के ऊपर मुझे एक पॉइंट बनाना पड़ गया। क्वेश्चन ये था कि यार मुझे कंपनी लॉ के लिए मॉड्यूल, जो हमारी ICSI की मॉड्यूल होती है, वो रेफर करनी चाहिए कि नहीं। मैं तो यार छिक चुका हूं ये बोल बोल के कि मॉड्यूल 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 रेफर करो, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि आप उसको रेफर करो कि ना करो। आपके माइंड में क्वेश्चन आ भी कैसे जाता है? यार मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मॉड्यूल पढ़ने के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो किसी भी टीचर के नोट से नहीं आएगा। अब आप मेरे से इस बात से आर्ग्यूमेंट मत करना कि यार टीचर के नोट्स भी बिल्कुल सेम टू सेम एज मॉड्यूल होते हैं। यार मैं मानता हूँ
सेम टू सेम टीचर के मॉड्यूल होते हैं, बट हर चीज़ कवर नहीं होती। आप मानो इस बात को, हर चीज़ कवर नहीं होती। और अगर टीचर ने कोई टॉपिक छोड़ रखा है और बाय चांस वही आ जाए, या फिर बुक में कुछ एडिशनल बात लिखी हुई है जिसके ऊपर कोई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो यार आप उसको हैंडल कैसे करोगे। और मैं आपको कह रहा हूँ, मॉड्यूल पढ़ने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस आता है ना, जो लैंग्वेज के साथ आप फैमिलियर होते हो ना यार, वो चीज़ एग्जाम में एग्जामिशन लाने के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर आपने अब तक मॉड्यूल उठा के नहीं देखी है, अच्छा उसने मेरे से दोबारा पूछा कि मैंने उसको ये बोला ना कि हाँ यार आपको ऑब्वियसली करनी चाहिए मॉड्यूल रेफर, तो उसने मेरे से बोला कि यार अब तो टाइम ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ टाइम है। अगर सब कुछ नहीं पढ़ सकते ना, पूरी मॉड्यूल मत पढ़ो, बेशक मत पढ़ो, एक पार्ट उठा लो, और वो पार्ट होना चाहिए पार्ट बी। पार्ट बी को मॉड्यूल से पढ़ो, गारंटी कह रहा हूँ मजा आ जाएगा पढ़ के। उनको भी मैंने फिर ये रिप्लाई दे दिया था। उन्होंने पता नहीं कुछ ऐसा पूछा था, मेरे को चैट्स में जाके दोबारा देखना पड़ेगा। उन्होंने कोई ऐसी बात बोली थी कि यार उनका मन नहीं करता, मॉड्यूल पढ़ के मज़ा नहीं आता, या फिर लैंग्वेज काफ़ी टिपिकल है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। यार मैंने उनसे एक बात कही कि अगर आप इस कोर्स में आए हो तो अब ये आपकी नेसेसिटी बन जाती है, आपके लिए कोई ऑप्शनल नहीं बचता ये कि आपको ये करना है कि नहीं करना। आप कोर्स में आए हो, आप सीएस कोर्स में एंटर हुए हो, तो आपको ये चीज़ करनी ही है, और ये आपकी ही बेनिफिट के लिए, किसी और का बेनिफिट नहीं हो रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एज ए वेल विशर बता रहा हूँ, मेरा कोई बेनिफिट नहीं हो जाएगा, या फिर मेरी कोई दुश्मनी नहीं आपसे कि मैं आपसे वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पढ़वाऊँ। तो यार जो चीज़ नेसेसरी है वो तो करनी ही पड़ेगी। वी हैव नो अदर ऑप्शन। सो यार ये तो हो गई हमारी बातें लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी को लेके, किस तरीके से आपको कंपनी लॉ को हैंडल करना है, किस तरीके से आप रिवीजन करनी है, किस तरीके से उसको पढ़ना है, और कैसे एग्जामिनेशन लानी है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं आपके कंपनी लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले मैं चलता हूं पार्ट ए के ऊपर। देखो पार्ट ए आपको पता है 50 नंबर का है, ठीक है। तो मैं इसके अंदर से आपको चैप्टर छाट के बता रहा हूं जो कि आपको प्रायोरिटी के ऊपर पढ़ने हैं, ठीक है। पढ़ना सब कुछ, मैं कुछ ये नहीं कह रहा कि आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि देखो आप कल को मेरे को ब्लेम ना कर दो, क्योंकि आईसीएसआई आपको सरप्राइज देगा, गारंटीड देगा, सरप्राइज देगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। बट आप मुझे ब्लेम ना करो, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि देखो छोड़ के कुछ मत जाना। आई होप सो अब तक तो आपने सब कुछ पढ़ भी लिया हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आपको उनको प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन भर भर के बनते हैं और काफी उलझाने वाले क्वेश्चन बनते हैं कि एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता कंपनी लॉ में। बहुत ही रेयर है कि कंपनी लॉ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, वरना केस स्टडी बेस्ड, आपको नॉलेज बेस्ड ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो लेट्स सी द चैप्टर्स ऑफ पार्ट ए। गाइस पार्ट ए में है पहले शेयर एंड शेयर कैपिटल, आपका सेकंड चैप्टर। देन आपका आता है चैप्टर 4 डेट कैपिटल एंड डिपॉजिट्स, चैप्टर 5 चार्जेस, चैप्टर 6 डिविडेंड, चैप्टर 8 अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स, चैप्टर 10 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटीज, एंड चैप्टर 14 ग्लोबल डेवलपमेंट। दोबारा सुन लो, चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 14। ये सीरीज मैंने आपको बताई है आपकी जो आईसीएसआई मॉड्यूल में है। मैंने किसी टीचर के नोट्स नहीं बता रहा, आईसीएसआई मॉड्यूल में जो सीरीज दे रखी है उस हिसाब से मैंने आपको ये चैप्टर्स बताए हैं। अब दोस्तों बात आती है पार्ट बी की। मैं पूरी वीडियो में बखान कर चुका हूं कि यार पार्ट बी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कितना ज्यादा स्कोरिंग है। तो दोस्तों इस पार्ट के लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता कि आप पार्शियल प्रायोरिटी रखूं। इस आई थिंक पार्ट बी में 6 चैप्टर हैं, 40 मार्क्स जो कैरी करते हैं। आपको ये 6 के 6 चैप्टर पूरी बुक में प्रायोरिटी पे रखने हैं। मैं इसमें कोई भी आपको ये नहीं कहने वाला कि इसको ज्यादा पढ़ना, इसको कम पढ़ना। देखो सारे चैप्टर जो इसमें 6 के 6 चैप्टर ना, सारे धुआंधार है। उनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे केस स्टडी वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, और बनेंगे केस स्टडी वाले क्वेश्चन। आप कंफ्यूज मत हो जाना, और इन 6 चैप्टरों को बिल्कुल ही प्रॉपरली लेके चलो, ठीक है। फिर आता हूं मैं पार्ट सी के ऊपर। गाइस पार्ट सी क्या है ना, पार्ट सी को लोग ना काफी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, उसको कुछ समझते ही नहीं है कि यार 10 नंबर का है, 10 नंबर के लिए हम इतना क्यों पढ़े। क्योंकि हाँ उसमें अच्छा से खासा पढ़ने का पोर्शन होता है, काफी शेड्यूल्स टेबल्स वगैरह होती हैं, आई नो वो काफी कंफ्यूज कर देती हैं और काफी ना कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं और काफी लेंदी लगती है कि हम इनको पढ़े क्यों, 10 नंबर के लिए पढ़े इतना। एवरी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, मेरी भी थी, बट चलो निकाल लिया। अब मैं आपको पार्ट सी के लिए बताता हूँ। पार्ट सी में 3 चैप्टर है। अब पार्ट सी में आपको वैसे तो सब कुछ पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब मैं सब कुछ बोल दूंगा ना, आपको लगेगा कि यार क्या बोर कर रहे हो यार, सब कुछ बोल दिया आपने, अब फायदा क्या हो हमारा ये पार्ट सी की बात सुनने का। आपने तो बोल दिया पार्ट सी में सारा पढ़ लो और पार्ट बी का सारा पढ़ लो। देखो पार्ट बी में तो सारा पढ़ना ही है, बट मैं पार्ट सी के लिए फॉर योर सेक, आपकी लाइफ इजी करने के लिए आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बता देता हूँ जिन पर आपका खास ध्यान होना चाहिए। वो टॉपिक क्या है पार्ट सी के, वो सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल फेलो मेंबर्स एंड एसोसिएट मेंबर्स,
इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना, आपको टॉपिक में पूछ सकते हैं। देन डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, आपने सुना होगा ना कि जो कंपनीज एक्ट में CS एक्ट में जो हमारी पेनल्टीज लिखी हुई हैं, जो शेड्यूल 1 है, जो शेड्यूल 2 है, उसमें कुछ पेनल्टीज लिखी हुई हैं यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के जाना। जब मैंने अपने एग्जाम दिए थे ना कंपनी लॉ के, उसमें 5 नंबर का क्वेश्चन बना था, आई थिंक कुछ डिसिप्लिनरी कमेटी का बना था, आई थिंक शेड्यूल 1 का बना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, 5 नंबर का था, और मेरे को अच्छे से आता था, पढ़ गया था, इसलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपके भी काम आ जाएगा, पढ़ लेना। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, जो इसमें आपका बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन आते हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी आती हैं, जो इसमें पनिशमेंट होती है, वो पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। फिर एक टॉपिक आता है पार्ट सी में कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है 5 नंबर का खुला। फिर एक क्वेश्चन है कि मेगा फर्म, एक मेगा फर्म वाला जो चैप्टर है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म, वो उसके बारे में देखो क्या है ना, अब इसमें कोई कह नहीं सकता कि क्या क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, इसलिए मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जो मेगा फर्म्स होती है ना, इसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसे 7 से 8 पॉइंट रेडी करके जाना कि अगर आप मेगा फर्म के बारे में कुछ भी पूछ लेना तो आप वो 7 से 8 पॉइंट कोट करके चले जाओ। और जो मेगा फर्म वाला चैप्टर है ना, इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ऐसे करके कुछ टॉपिक है, तो वो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना। आई थिंक उस पे से केस स्टडी बन सकती है, आई एम श्योर कि उस पे से बन सकती है। सो मेक श्योर आप अपनी पढ़ाई में उनको भी इन्वॉल्व करो, ठीक है। अगर पहले से पढ़ रखे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो मेगा फॉर्म्स के लास्ट में, मेगा फॉर्म वाला जो चैप्टर है उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दे रखे, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ज्यादा नहीं, तो उनको पढ़ के जाना। एंड नाउ आई होप यू आर सुपर सॉर्टेड विद द कंपनी लॉ सब्जेक्ट। सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से प्लानिंग रखनी है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी रखनी है, कैसे आपको मैराथन्स देखनी है, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्या गलती नहीं करनी है। दोस्तों ये था मेरी तरफ से, नाउ आई टेक योर लीव फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और बहुत ही जल्दी मैं आपको मिलने वाला हूं हमारे प्यारे सब्जेक्ट टैक्स लॉज के साथ, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो बस यारो हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर यारो, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, एंड जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर लो यार, किस बात की देरी है। और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो जरूर देना, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, आई एम हेयर फॉर यू। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।